विरोध में इस्तीफा दे दिया। 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में कहा कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान हुई मारपीट की घटना से वो बहुत आहत हैं। साथ ही उन्होंने नए यूजीसी कानून का भी विरोध किया और बीएचयू से अपने जुड़ाव का जिक्र किया। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन संगम पर स्नान को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य समर्थकों के बीच तथा कथित धक्का मुक्की से जुड़ा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम सियासी बयानबाजियों और धर्म युद्ध के बीच अब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर हुए हमले के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साल 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में साफ लिखा कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान हुई मारपीट की घटना से वो बहुत आहत हैं। हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, रात जूतों से घूसों से मारा गया एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने नए यूजीसी कानून का भी विरोध जताया और बीएचयू से अपने जुड़ाव का भी जिक्र किया। अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? कौन है अलंकार अग्निहोत्री? अलंकार अग्निहोत्री कानपुर IIT के पास आउट हैं। साल 2016 बैच के पीसीएस अफसर हैं अलंकार अग्निहोत्री। अग्निहोत्री की ईमानदारी के चर्चे विभाग में होते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर यूपी की सियासत भी गरमाई है, जहां सीएम योगी ने कालनेमी राक्षस का जिक्र कर अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए तो विपक्ष के नेता और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि कलयुग के कालनेमी कौन है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा यूजीसी के नए कानून को लेकर अब बीएचयू में चर्चा का विषय बनने लगा है। बीएचयू में शिक्षा के दिनों को याद कर उन्होंने पत्र में लिखकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी नई चर्चा छेड़ दी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।